कलेक्टर साहब बाहर आइए। कलेक्टर साहब कर्म करो। ज्ञापन देने के लिए आए हैं। कल मुझे बुलाया गया था कलेक्ट्रेट में और मेरे साथियों को, संयोजक मंडल को, हम लोगों ने जाकर के कल अपर कलेक्टर को बता दिया था कि हमारी सभा होगी पीटीआई ग्राउंड में और पीटीआई ग्राउंड से रैली के माध्यम से हम लोग कलेक्ट्रेट तक आएंगे और हमारी जो मांग है 12 सूत्री जो मांग है उस मांग को हम यहाँ पर सौंपेंगे और अगर हमारी मांग को सौंपने के बाद उसमें नियत तिथि तक कार्रवाई नहीं होगी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। और ये ज्ञापन के लिए मैंने कल ही आगाह कर दिया था कि ज्ञापन हम जिला कलेक्टर को ही सौंपेंगे, उससे किसी अन्य अधिकारी को नहीं दे सकते हैं। और हम इंतजार कर रहे हैं कलेक्टर साहब का कि ज्ञापन लेने के लिए यहाँ आए, अन्यथा हम उसके लिए अंदर भी जा सकते हैं। लगातार पर्यावरण को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं आप। कुछ दिनों पूर्व बैठक भी रखी गई थी जिसमें डीएफओ नहीं पहुंचे थे, कहाँ तक पहुंची मामले की जांच? देखिए, हमारे बार बार इनको आगाह करना हो रहा है। जिस तरीके से फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीनों का अधिग्रहण किया गया, फर्जी दस्तावेज का जांच जब चल रहा था, अंतिम स्थिति में पहुंची थी, उस दिन भी डीएफओ से हमने पूछा कि कितने पेड़ों की कटाई हुई, तो उसको इस बात का ज्ञान भी नहीं था, उसकी जानकारी भी नहीं थी। मैंने उनसे पूछा कि कितने मोटाई के पेड़ों की गिनती की जाती है, वो भी वो नहीं उस दिन बता पाए, और एक पेड़ के पीछे कितना पेड़ लगाना था ये भी नहीं बता पाए। ये घोर अन्याय हो रहा है छत्तीसगढ़ के साथ। ये कारपोरेट के साथ मिल करके पूरे छत्तीसगढ़ को लूटने की साजिश हो रही है। कोयला, लोहा, बॉक्साइट, तांबा, यहाँ पर तमाम तरह के जो खनिज है, ग्रेफाइट है, सारे चीजों को लूटने के लिए जिस तरीके से षड्यंत्र किया जा रहा है, उसके विरोध में आज स्वतः यहाँ पर जो नागरिक उपस्थित हुए हैं और अंबिकापुर शहर के भी नागरिक यहाँ पर आए हुए हैं जो पर्यावरण के लिए चिंतित है। सरगुजा हो या तमनार, हिंसक घटनाएं भी सामने आ रही हैं। हमारे लोग अहिंसक नहीं हैं। हम लोग यहाँ पर मांग के लिए आए हैं, अपनी जायज मांग के लिए आए हैं। जो भी अहिंसक घटना किया गया होगा उनके साजिश के तहत किया गया और वो उसका पर्दाफाश भी हो चुका है। जो व्यक्ति पकड़ाया है वो किसी कंपनी का कर्मचारी है। बस्तर नक्सल मुक्त करने की बात कही जा रही है, क्या लगता है पर्यावरण का वहाँ भी दोहन होगा? पर्यावरण के दोहन के लिए ही रास्ता साफ किया जा रहा है। वहाँ पे निर्दोष लोगों को मारा गया है। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मारा गया जो नक्सली नहीं थे, जिनको पुलिस ने बेवजह बेगुनाहों को मारा है। और ये रास्ता सिर्फ इसलिए साफ किया जा रहा है कि वहाँ के लौह अयस्क को बेचा जा सके। बड़ी आपसे पूछा इसलिए जा रहा है, सुनिए, एक मिनट, हम लोग सब सहमत हो गए कि अंदर कोई नहीं जाता है ना। हाँ, तो बात यह है कि वो चाहे कलेक्टर आए, चाहे एसडीएम आए या डिप्टी कलेक्टर आए, प्रशासन का प्रतिनिधित्व करते हुए कोई भी आदमी आता है, मतलब वो बाहर आके लेने को तैयार है। कौन है लेने, कौन आए हैं यहाँ? हाँ, तो एसडीएम आए हैं लेने के लिए, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो मेरा अनुरोध है आप सभी से कि देखिए, आप निश्चित रहिए, ये जो कलेक्टर, अंग्रेजी शासन का जो नाम है कलेक्टर, ये बाहर नहीं आए कि जनता से ज्ञापन ले लेते, मन रह जाता सबका, है ना, यही है ना। लेकिन एक बात मैं आपके भाषा में बता दूं, लोकल बोली में याद रखिए, जो नेता आई तुमन हिया ना, ओके बात लभी इश्यू बनाई है तुमन कि तोर कलेक्टर हर हमन इतने दूर गांव ले गए रहे तो ज्ञापन ल लेके नहीं आए रही, मोर गांव में ते अगर आतस तो पहले एक जवाब दे, और ज्यादा एक अपन में नहीं लेना है, दूर दूर जाना है, ठंडा बहुत है। तो एक निवेदन तुमन से करत हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, कॉलेज में गुरुजी हूँ, या हमन अपन एला कोई इश्यू नहीं बनाती। हमार इश्यू हसदेव है, हमार इश्यू जल जंगल जमीन है, हमार इश्यू कलेक्टर नहीं, समझा ना मोर बात। तो यहाँ जो भी आए हैं उसके हमारे निवेदन है, उनके देगा। बोला तैयार? हाँ, जोर से बोला, ठीक है तैयार? हाँ ठीक है, तो दे देते भैया। मत कहिए भाई कि जाके 4 आदमी नेतागिरी कर देंगे, कोई नेतागिरी नहीं करेंगे, इतना वादा करो, दे दी ना? एक बार बोला दे दी।
ज़मीन, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ का जल बर्बाद हो रहा है। और दुखद बात ये है कि ये जो खनन खोलने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जो आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार हैं, जो ग्राम सभाओं के अधिकार हैं, इन ग्राम सभाओं के अधिकारों को कुचल के काम हो रहा है। आप देख लीजिए कि हसदेव में 5 साल से लोग ये कह रहे हैं कि ग्राम सभा का फर्जी प्रस्ताव करके वन स्वीकृति हासिल की गई है, लेकिन उसको निरस्त नहीं किया गया, पेड़ काटा जा रहा है। अमेरा में 2014 में ग्राम सभा होती है, भूमि अधिग्रहण हम नहीं चाहते, उसके बावजूद जब जबरन भूमि अधिग्रहण हो जाता है, उसके बावजूद जबरन भूमि अधिग्रहण हो जाता है। आप देखेंगे कि जिस पैमाने पर आप मदन नगर इलाके में कि कोल बैलिंग एक्ट लगा के आप जो है भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं बिना ग्राम सभा की सहमति के। तो ये प्रक्रिया है कि जो शासन प्रशासन है वो लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है, बल्कि कुछ चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रहा है। और इसीलिए आज के इस आंदोलन में पूरे सरगुजा संभाग से लोग आए हैं ये चेतावनी देने के लिए कि जो जल जंगल जमीन पर्यावरण का विनाश, जो लूट चल रही है, इसको तत्काल बंद किया जाए। ग्राम सभाओं के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनका सम्मान किया जाए, और यदि ऐसा नहीं होगा तो ये आंदोलन की शुरुआत है आने दिनों में। सब लोग बैठे रहे, सब लोग बैठे रहे। थोड़ा ये जगह छोड़ दीजिए, जगह छोड़ दीजिए। कि आप बहुत दूर से आए हुए लोगों को 2 शब्द बोल रहे हैं सर कि आप हमारी बात पहुंचा आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, सभी आप और जिन भी मांगों को लेकर के मैं उसको प्राप्त कर रहा हूँ, और जो भी मांगे हैं आपकी, जिनके लिए भी आपने ज्ञापन लिखा है, उसको कलेक्टर महोदय के माध्यम से और जो तरीका होता है उसके माध्यम से हम जिनको हमने प्रेषित किया है उनको धन्यवाद सर आपका। और आपसे निवेदन करेंगे हम कि आप हमारा शासन और कानून व्यवस्था के लिए हैं, कहीं भी प्रशासन और हमारे बीच में अच्छी सामंजस्य बनाइए और हमारी बात को ऊपर पहुंचा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SMT न्यूज़। इंस्टाग्राम पे नए हैं तो चैनल फॉलो कर लीजिएगा। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।